फिर के बाद जल्दी से खाना बनाना। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। दोपहर का समय होने जा रहा है और दिन है सोमवार का। तो फ्रेंड्स, आज है कार्तिक पूर्णिमा और आज है मेरा पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार मतलब। तो मैं आज पंचायत काम पे नहीं गई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में ही आप लोग को बताई थी कि मैंने पशुपति व्रत है स्टार्ट कर दिया है। तो आज मेरा दूसरा व्रत है, तो मैं नहीं गई हूँ काम पे। और आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी हमारे यहाँ हो रही है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़ी से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज ना हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बहुत तेज़ की ठंडी लग रही है। तो सभी लोग ना बिल्कुल स्वेटर टोपा लगा के हैं। तो बच्चे लोगों का तो ये होता है ना कि उनको पहना भी दो तो वो फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही मैं नहा धो के और पूजा पाठ करके आ गई हूँ मंदिर में। और मुझे अभी जाना है शाम को। तो यहाँ पर ना मैं पूजा करके आ गई हूँ। 10:30 बजे का समय हुआ है और अभी मैं बच्चों को कर दे रही हूँ तैयार। तो बच्चों को तो मैं नहलाई नहीं हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो बच्चों को तो फिर और ज़्यादा लगती। तो मैं इनको ना मुँह हाथ धुला दी हूँ और इनकी मैं कर दूँगी कंघी तेल और इनको कर दूँगी मैं फ्रेश। मतलब मुँह हाथ धुला दो ना तो फिर ठीक रहता है, और नहीं धुलाओ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे हैं गंदे होते ही रहते हैं। सबसे पहले मैं हमारी बैयों को तैयार कर दे रही हूँ, उसके बाद मनु और उसके बाद चिराग। तो चिराग तो फ़िलहाल इस टाइम था नहीं, तो मैं दोनों को तैयार कर दूंगी और फिर वो जब आएगा तो फिर उसको भी मैं तैयार कर दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात जानना चाहूँगी। तो जो मेरा पशुपति व्रत है ना, तो मैं गई थी शाम को पूजा करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि जो मैं दिए लेके गई थी, तो दिए में मैं रखी थी घी, क्योंकि जो दिया होता है, जो 5 दिए जलाए जाते हैं और ले जा तो 6 ले जाते हैं, लेकिन 5 जलाते हैं और एक वापस ले आते हैं। तो क्या हुआ ना, जो मैं घी रखी थी ना, तो घी में था पानी और मुझे आइडिया ही नहीं था कि घी में पानी है ऐसा करके। और जब मैं वहाँ पर ले गई ना फ्रेंड्स दीपक, तो दीपक जल ही नहीं रहे थे। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गई थी। तो फिर मैं क्या की, हस्बैंड जी को वहीं पास में ही था दुकान, तो वहाँ से मैं लवाई और इसके बाद मैं तेल डाल के और फिर मैं 6 दीपक जलाई हूँ। तो शायद ये मेरी त्रुटि है पशुपति व्रत में, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा मंदिर है हमारे गांव में नहीं है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर मुझे पूजा करने के लिए जाना होता है, तो वहाँ से घर में आ भी नहीं सकती थी। और बोलते हैं कि एक ही बार में सब सामान लेके जाना होता है। और फिर मेरे यहाँ ना घी भी ख़त्म हो गया था, घी था ही नहीं। अब मैं तीसरा जब व्रत करूँगी ना, तो मुझे घी खरीद के लाना पड़ेगा। तो वही थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। तो आप लोग बताइएगा कि क्या कैसा होगा। वैसे तो मैं भोले बाबा से माफ़ी मांग चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की थी। मुझे पता ही नहीं था कि घी में पानी है ऐसा करके। और फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर का नहीं, हाँ दोपहर का ही समय हुआ है। तो बच्चों को मैं फ्रेश कर दी हूँ और उसके बाद में अभी मैं धुल लेती हूँ कपड़े। तो मेरे भी कपड़े बचे थे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी से नहा के और बिना कपड़े धोए ही मंदिर चली गई थी पूजा करने के लिए। तो फिर वहाँ से आई हूँ तो बच्चों को फ्रेश की हूँ और अभी धुल रही हूँ मैं कपड़े। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज थोड़े से बच्चों के कपड़े कम हैं, क्योंकि जो दोनों छोटे वाले हैं ना, उनके कपड़े मैं नहीं उतारे थे। नीचे नीचे का बस उतारी थी और ऊपर का वैसे ही पहने थे, और मुँह हाथ धुला कर उनको मैं कर दी हूँ फ्रेश। तो आज थोड़े से कम कपड़े हैं। और हमारे यहाँ ना पानी भी गिर ही रहा है।
मतलब सोमवार के दिन, और आज है फ्रेंड्स कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरा पशुपति व्रत भी था और कार्तिक पूर्णिमा भी था, तो सबसे ज़्यादा महत्व मैंने दिया था पशुपति व्रत को, क्योंकि वो मेरा दूसरा सोमवार है और कार्तिक पूर्णिमा का तो मैं व्रत रखती नहीं हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स कपड़े धुलने के बाद में अभी मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ और मैं सोच रही थी कि सिलाई कर लूँगी ऐसा करके, क्योंकि पंचायत काम में मैं गई नहीं थी तो सोच रही थी चलो मैं सिलाई कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने सारे काम हो गए कि मैं सिलाई कर ही नहीं पाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन मांजने के बाद में अभी मैं यहाँ पर लिपाई पोताई में लग गई हूँ, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी था तो सुबह से मैं लिपाई पोताई नहीं कर पाई थी। तो मैं ना अभी दोपहर टाइम में लिपाई पोताई कर रही हूँ। तो झाड़ू तो मैं अभी नहीं लगाई हूँ, बर्तन साफ़ कर ली हूँ, कपड़े वपड़े वगैरह धुल ली हूँ और यहाँ पर झाड़ू लगा के और मैं लिपाई कर लूँगी ये वाले कमरे की। तो बस मैं इसी वाले कमरे की बस लिपाई करूँगी, क्योंकि समय मेरे पास में बहुत कम था फ्रेंड, और मुझे लिपाई भी करनी थी। तो सबसे ज़्यादा गंदा यही रूम होता है खाना बनाने वाला, तो मैं इसी की लिपाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ चूना की पुताई, और चूल्हा को कर दे रही हूँ सफ़ेद मिट्टी से, मतलब चूही से पुताई। और पुताई करने के बाद में देखिए अभी मैं गोबर ले आई हूँ। और फ्रेंड्स गोबर में आज मैंने थोड़ा सा जो जेपी का कलर होता है ना उसको डाली हूँ। तो इससे ना मेरे हाथ ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, गंदे गंदे से दिखने लगे हैं, क्योंकि नहाने से अगर पहले मैं लिपाई करती ना तो हाथ ना नहाते समय छूट भी जाते और कपड़े धोते समय छूट जाते। लेकिन मैं ना अच्छे से निरमा से हाथ भी धुली थी, लेकिन जो मेरे हाथ हैं ना वो नहीं छूटे थे। तो वही मैं सोची चलो सुबह का मेरा पूजा तो हो चुका है, तो दोपहर टाइम में चलो मैं इसी की कर लेती हूँ लिपाई, और पूरे घर की करूँगी तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मुझे सिलाई भी करना है, ऐसा मैं सोच रही थी फ्रेंड्स। तो वही चूल्हे वाले कमरे की मैं कर लूँगी लिपाई पोताई, और उसके बाद में जहाँ पर हम लोग सोते हैं भगवान जी है उसको ही मैं पोंछा लगा लूँगी। और फ्रेंड्स कार्तिक पूर्णिमा का हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे भारत में। तो हमारे यहाँ तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मतलब ख़ास तौर पे लोग बाग नर्मदा नहाने ज़रूर ही जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव के किनारे से नर्मदा नदी बहती है। लेकिन मैं नहीं गई पाई थी, जब मैं पूजा करने गई थी ना मंदिर शंकर भगवान के मंदिर, तो हस्बैंड जी नहा लिए थे नर्मदा जी, तो वहीं पास में ही थी, पर मैं तो नहीं नहाई थी क्योंकि मैं घर से ही नहा के पूजा पाठ करने के लिए गई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पशुपति जो व्रत है ना मैं फर्स्ट टाइम ही रह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया भी नहीं है। जो प्रदीप मिश्रा जी महाराज है ना पंडित जी, तो उन्हीं को देखकर उन्हीं के बताए अनुसार मैं रह रही हूँ। तो शायद मुझसे छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जा रही हैं, तो मैंने जानबूझ के तो ये गलती नहीं की थी फ्रेंड्स। मैं सोच रही थी कि घी ही है, लेकिन पता नहीं उसमें पानी कहाँ से मिल गया था। तो फिर ना मुझे थोड़ा सा अजीब ही सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा ऐसा करके, क्योंकि मैं बड़े श्रद्धा मन से ये वाला व्रत कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब पता नहीं आगे क्या होता है, वैसे मुझे विश्वास है कि जिस चीज़ के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ वो मेरा पूरा होगा ऐसा करके। तो यहाँ पर ना आग भी जली हुई थी, क्योंकि आज ना पूरा दिन ठंड था, तो हमारे यहाँ ना आग बहुत देर तक जली हुई थी। और गरम चूल्हे को मुझे लीपना पोतना भी नहीं था, लेकिन जो गरम राख था ना उसको मैं उठा के फेंक दी थी। लेकिन जो लकड़ी थे ना उनमें आग ही मतलब रही थी, तो फिर वो जलने भी लगे थे। और बोलते हैं कि गरम चूल्हा को नहीं लीपना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा गरम ही था मेरा चूल्हा। हालांकि मैं डेली तो नहीं लीपती हूँ, लेकिन आज ना फ्रेंड्स मैं अगर मतलब रास्ता देखती ठंडा होने का तो फिर बहुत टाइम हो जाता, तो फिर ना मैं ऐसे ही लिपाई पोताई कर ली हूँ।
और फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा था, तो मैं सोची चलो खीर पूड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैं तो अपने पशुपति व्रत के लिए अलग से भोग बनाऊंगी, लेकिन सभी के लिए मैं खीर बना लेती हूँ ऐसा करके। तो वही खीर मैं फ्राई करने में लगी हुई हूँ। तो मेरा जो बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। मैं पानी फ्राई करती हूँ लौंग में और थोड़ा सा घी डाल के, और घी नहीं होता तो फिर तेल डाल के, और फिर उसके बाद मैं पानी फ्राई करके लौंग में, उसके बाद फिर मैं चावल डाल देती हूँ। चावल छोड़ने के बाद में फिर मुझे जो भी डालना होता है, दूध, शक्कर और जो मसाला होता है खीर का, वो तो मेरा जो प्रोसेस है बनाने का वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सभी को मैं ऐसे ही देखती हूँ बनाते हुए, तो फिर मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये सभी के लिए है खीर पूड़ी सब्जी चावल। और जो मेरा व्रत का प्रसाद होगा मैं उसमें बनाती हूँ हलवा। तो फ्रेंड्स मैं पशुपति व्रत में रात में खाना खा लेती हूँ, दिन भर बस व्रत रखती हूँ। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि रात को ही फलाहारी करते हैं और फलाहार का ही भोग लगाते हैं भगवान को, पशुपतिनाथ को। लेकिन मैं हलवा बनाती हूँ और शाम को हलवा खा के और अपना व्रत तोड़ लेती हूँ। तो कुछ ऐसा ही फ्रेंड्स, जो मुझसे जो गलती हुई आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि शायद भगवान की वही मर्जी रही होगी। तो फिर हम लोग ना तेल ला के जला लिए थे दीपक लेकिन फिर भी त्रुटि मुझसे हो ही गई है। तो मुझे ना बार बार एक ही बात याद आ रही है कि पता नहीं क्या होगा ऐसा करके। और यहाँ पर ना सब्जी बन गई है और खीर बन गई है, चावल बन गया, और अभी ना मुझे हलवा भी बन ही गया है शायद मेरा। और यहाँ पर ना मैं ना आटे का दिया बना रही हूँ शाम की पूजा के लिए। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ से ना मंदिर बहुत दूर है ना, तो जल्दी से ही उसकी तैयारी करनी होती है, क्योंकि पशुपति व्रत में मतलब बहुत सावधानी से नियम से हमें पूजा पाठ करना होता है। तो कई बहनों ने मुझे सजेस्ट किया था यूट्यूब से ही कि पशुपति व्रत करना है ऐसा करके। वैसे तो हमारे गांव में कोई नहीं करते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझसे जैसा बन रहा है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ ना मैं बना रही हूँ पूड़ी, और पूड़ी बनाने के बाद फ्रेंड्स पूजा की तैयारी करके थाली लगा के मैं चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। तो फिर मैं वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, और बस लास्ट यहाँ बचा है मेरा पूड़ी, उसके बाद जाना है मुझे मंदिर। और यहाँ पर ना हमारा चिराग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था मोबाइल लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे बच्चे ना मोबाइल के लिए बहुत परेशान करते हैं, और मैं बहुत डांटती हूँ मोबाइल ना दूँ ऐसा करके, लेकिन ये परेशान बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।